बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। चलिए मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। आप किसी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाए। आपने लेबॉरेटरी से कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाया, आपने उसकी रिपोर्ट पकड़ी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर था। आप हंसी खुशी घर आ गए। आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब आपको हार्ट अटैक का कोई मसला नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल रेंज में है। लेकिन जिस वक्त आप अपने कंसल्टेंट के पास गए, डॉक्टर के पास गए, तो उसने कहा ठीक है कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन आपको अभी भी रिस्क है हार्ट अटैक का। आप फिर से परेशान हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करता है तो क्या सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेने से आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से फ़ायदे मिलते हैं? उसके साथ आपको और क्या चीज़ अपनी डाइट में कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है, तभी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में तभी काम करेंगे और आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेशल जो मिनरल्स होते हैं वो आपने अपनी बॉडी में कंज्यूम ना कीजिए तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या कोलेस्ट्रॉल करवा लेना काफ़ी है? होमोसिस्टीन का बॉडी में क्या काम है और हमें कैसे होमोसिस्टीन की सही मिक़दार बॉडी को मिल सकती है और किस तरीके से वो हमारे दिल के अटैक से हमको बचाती है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको कोई क्वेरी हो या किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो हमसे, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम किसी ना किसी टाइम पे वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, उनके भी रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम ये पता चलाते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स की अगर मैं आपको थोड़ा सा लेमन अंदाज में बताऊं कि हमारी बॉडी के लिए ये एक एनिमी के तौर पर काम करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को कहाँ से मिलते हैं? हम बहुत ज़्यादा जब क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाती। उसके अलावा जब हमारे स्लीप के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मेंटल इश्यूज़ आते हैं, या हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर बिल्कुल ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सारी चंद रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं जहाँ से आपको फ्री रेडिकल मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एज अ एनिमी के तौर पे काम करते हैं। जितने ज़्यादा बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होंगे, आपकी बॉडी के डैमेज बढ़ता जाएगा। इसको रोकने का तरीका होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम करें। एंटी अगेंस्ट ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस के अगेंस्ट ये सारी जो खुराकें होती हैं, खाने होते हैं, ये काम करते हैं। अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें मौजूद, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को देते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करते। लेकिन सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ले लेने से, जिनमें विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, विटामिन ई जो कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, और भी बहुत से खाने हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताती रहती हूँ। क्या सिर्फ ये खाने खा लेने से आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम पूरा हो जाता है, प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें मैंगनीज, जिंक, कॉपर, सेलेनियम आते हैं। किन खानों से हमें मिलते हैं? उसके अंदर अगर मैं आपसे चंद खानों का जिक्र करूं तो सनफ्लावर, जो पंपकिन सीड्स हैं, वहाँ से आपको मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये मिलते हैं स्पेनिश से, पालक से मिलते हैं। और अगर मैं आपसे ज़िक्र करूं, कैशू नट से मिलते हैं, ब्राज़ील नट से मिलते हैं। सो आपको ये सारे मिनरल्स अपनी डाइट पे लेने पड़ते हैं। उसकी वजह से आपके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सही काम करते हैं और फ्री रेडिकल को मारने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं और आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसको डैमेज से बचाते हैं। आपने अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले लिए, आपने एंटीऑक्सीडेंट मिनरल भी ले लिए, लेकिन अगेन क्या आपको लगता है कि आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच जाएंगे? आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल भी करवाया, वो भी नॉर्मल आ गया। अब अगेन आपको एक और टेस्ट करवाना है,
होमोसिस्टीन के नाम से। होमोसिस्टीन क्या है? एक प्रोटीन है, एक अमाइनो एसिड है जो कि सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। अब इसका काम क्या है कि ये जब लेवल इसका बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है ना, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी वॉल हार्ड होती जाती हैं और रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का बढ़ता जाता है। अब यूजली आप कहेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्यों नहीं बताता कि भी कोलेस्ट्रॉल के साथ होमोसिस्टीन लेवल भी करवाइए। वो आपको डाइट के अंदर लिख देता है, आपको बीन्स के बारे में लिख देता है, और बहुत सी ऐसी डाइट हैं, कभी आप नोटिस कीजिएगा कि वो आपको साथ में डाइट कहता है और ये कहता है कि आपको ये चीज़ें अपनी डाइट में कंज्यूम करनी है। इनडायरेक्टली वो आपको ये कह रहा होता है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन को भी बढ़ाना है ताकि आपकी जो ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग है वो ना हो, आप उससे भी बचे रहें। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना ही काफ़ी नहीं है, आपने ऐसी डाइट्स लेनी होती हैं जो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखे बल्कि आपकी जो होमोसिस्टीन है उसको भी सही लेवल पे रखे। सो ये सारी जब चीज़ें आप इकट्ठी लेते हो ना तो ये एक बैलेंस डाइट में आ जाती हैं। अब होमोसिस्टीन के लिए आपको क्या लेना होता है? ऐसी डाइट्स लेनी होती हैं जिसमें मेथायोनीन आता है। अब वो डाइट्स कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप बीन्स ले सकते हैं, वहाँ से आपको होमोसिस्टीन की मिक़दार मिल जाती है। अब अगेन आपको मेथायोनीन की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको वाइटामिन्स की ज़रूरत होती हैं, जिसमें स्पेशली आ जाते हैं वाइटामिन B12 आता है, फॉलिक एसिड, वाइटामिन B1, B6। सो ये जो सारी वाइटामिन्स हैं, अगेन आपको अगर गट हेल्थ आपकी सही होगी, स्टमक आपका सही होगा, मैदा आपका सही काम कर रहा होगा, अंतड़ियों का फंक्शन सही होगा, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोई डायरिया नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ नहीं होगी, यानी कि आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सही काम कर रहा होगा, तो तभी ये सारे वाइटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे। सो आपने देखा है कि किस तरीके से एक डाइट दूसरी डाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये सारे जो सिस्टम है बॉडी के, ये इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी बॉडी को ओवरऑल सही रखने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको हमेशा हर वीडियो के अंदर कहती रहती हूँ। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि हार्ट अटैक को मॉनिटर करने के लिए CRP की भी ज़रूरत होती है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पर आपको पता देता है कि आपकी बॉडी के रिस्क क्या क्या हैं हार्ट डिजीज़ के। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो अपनी बॉडी में सिर्फ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही चेक करवा रहे हैं वो वाइटामिन्स को भी सही मिक़दार में रखें, और इसके अलावा होमोसिस्टीन को भी ख्याल रखें, और अपनी डाइट में ऐसे ऐसे खानों को कंज्यूम करें जो उनकी हार्ट के रिस्क को कम कर सकें। आखिर में जाते हुए यही कहूँगी कि आपने अपनी लाइफस्टाइल जो होती है ना उसको सीडेंट्री नहीं रखना होता, एक्टिव रखना होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरकत में बरकत है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।